ख्वाजा का हिंदुस्तान, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic। खबरदार कोई मत सोचना कि ये हिंदुस्तान किसी के बाप का है, ये भारत हमारा है। हमारे मुल्क में, हम अपने मुल्क में रहते हैं, ये भारत हमारा मुल्क है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है। अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। खबरदार खबरदार, वो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द बेस्ट अमंग ऑल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के तमाम संविधानों में सबसे अच्छा संविधान भारत का संविधान है, सबसे अच्छा कानून भारत का कानून है। आज भी हिंदुस्तान की अदालतों में कहीं ना कहीं इंसाफ बचा हुआ है, वरना नामुस रिसालत पे आवाज बुलंद करने वाला मुफ्ती सलमान अजहरी 8 महीने के बाद जेल से बाहर नहीं आते। इसका मतलब है कि आज भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अदालतों में इंसाफ की चिंगारी जल रही है और इंसाफ बाकी है, इंसाफ बाकी रहेगा। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का परचम बुलंद रहेगा। वो यती नरसिम्हानंद जैसा लुच्चा आदमी क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की हैसियत क्या है, हुजूर का वकार क्या है, जो 6-6 महीने तक नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिनकी धोती से बदबू आती है, जिनकी गुफ्तार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा हुजूर की शान क्या है, हुजूर की शान क्या है। अगर ये जानना होगा तो किसी टपोरी साधु से सुनने की जरूरत नहीं है। देख शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। अल्लाहु अकबर। कायनात के सबसे काबिल और सबसे बड़े मुतकल्लिम का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। जब हुजूर की बातें हो तो इंसानों के चेहरे पे ताजगी होनी चाहिए, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, चूँकि बातें मेरे पैगंबर की है। अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड क्लॉट। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली आयत, नुज़ूल के एतबार से सबसे पहली वही हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है और ये एहसास दिलाती है कि तुम्हें पढ़ना होगा। अगर वक़ार चाहिए तो अपने सीने को इल्म से लबरेज करो, अगर बुलंदी चाहिए तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, अगर तुम्हें पुरदबारी चाहिए तो अपने सीने को इल्म से आरास्ता करना होगा। मेरी तकरीर के दरमियान में कोई उठ कर जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पर पाँव रख करके जा रहा। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं इत्मीनान के साथ खड़े हैं तो खड़े रहें, बैठे हैं तो बैठ कर सुने, और अगर जगह मिलती है बैठने की तो आप बैठ जाएं, ताकि आप जितने बेहतर अंदाज में बैठेंगे मुस्तफ़ा की रूह उतने बेहतर तरीके से मुस्कुराएगी। चूँकि जहाँ रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बज़्म सजती है वहाँ रूहानी एतबार से मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा होते हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र से कायनात की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। नबी कौनैन ने जबल उहुद पर अपना पाँव रखा था। रावी कहते हैं कि जब हुजूर ने अपना पाँव रखा था तो वो पहाड़ कांपने लगा था। यह रावी की बोली है, मगर इश्क की ज़बान ये कहती है कि जब हुजूर ने अपना पाँव रखा था तो वो पहाड़ वजद में झूमने लगा था। हुजूर फरमाते हैं हादा जबलुन उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहुद का पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। ये मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। नबी कौनैन उस पहाड़ की मोहब्बत की हैयत को हुजूर जानते, इसलिए ज़मीन के किसी भी कोने से बैठकर अगर आप मुस्तफ़ा को याद करते हैं तो यकीन जाने कि हुजूर को खबर है। इसलिए आप उठक बैठक का माहौल बिल्कुल न बनाएं, पूरी तवज्जो के साथ, कॉन्संट्रेट के साथ हुजूर की बात सुनेगा। अगर मेरी तकरीर के दरमियान में कोई आपको फ़ोन कर दे तो आप फ़ोन भी रिसीव मत कीजिए।
अगर आपको बाद में कहे मैंने 15-15 बार आपको कॉल किया, आपने रिसीव क्यों नहीं किया, उसे कहिएगा कि मैं उस वक्त हुजूर की बातें सुन रहा था। दुनिया के तमाम बातों में मेरे पैगंबर की बात है, रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात सुननी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर सस्टेनर हु क्रिएटेड द ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द ब्लड कलर। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथड़े से तुम्हें पैदा फरमाया। कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही हमारे ज़मीर को झंझोड़ती है। तुम्हें वक़ार चाहिए पढ़ना होगा, बुलंदी चाहिए पढ़ना होगा, तुम्हें ऊंचाई चाहिए पढ़ना होगा, इज्जत चाहिए पढ़ना होगा। मुसलमानों को अब भी ये होश नहीं हुआ है। मुसलमान आज भी दूसरे नेताओं के लिए कुर्सियां बिछाता है, दरी बिछाते हैं, कुर्सियां सीधी करते हैं। मैं कहता हूं बेवकूफ, तुम इसके लिए दुनिया में नहीं आए हो। अल्लाह फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं। जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, पावर का ख्याल आएगा, जब जब खिलाफत का तस्वुर होगा, इख्तिदार का ख्याल आएगा, यानी तेरे बच्चे किसी दूसरे नेताओं के लिए जिसको पेशाब करने का ढंग नहीं मालूम है, वो